हाय। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन किया। क्या आपको सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर ज्वाइन करना भी चाहिए तो क्या ये इजीली मिल जाता है और इसके क्या प्रोज और कॉन्स हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सीए कर रहे हैं या आर्टिकलशिप अभी कर रहे हैं और वो सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम रोशन चौधरी है। आई एम अ सीए फाइनल स्टूडेंट एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनी विद द लीसीएस इन हेड ऑफिस बेंगलुरु। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन किया लीसीएस में और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या डिफिकल्टीज मुझे फेस करनी पड़ी स्टार्टिंग डेज में जब मैंने अप्लाई किया था। तो स्टोरी को थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। फरवरी के मंथ में, फरवरी 2022 में मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया था और फरवरी मंथ में जहाँ जहाँ पे वैकेंसीज निकल रही थी वहाँ वहाँ पे मैंने मेल आईडी पे अपना रिज्यूमे सेंड करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग डेज में तो ऐसे ही मतलब पता नहीं चलता, इतने अच्छे से मैंने सेंड नहीं किया था तो ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छे नहीं थे। फरवरी निकल गया, उसके बाद आया मार्च में फिर मैंने अपने रिज्यूमे वगैरह अपडेट करके फिर से जहाँ जहाँ वैकेंसीज निकल रही थी वहाँ पे मैंने सेंड करना स्टार्ट किया। उसके बाद एक दो जगह से रिस्पॉन्स आए, मार्च भी पूरा निकल गया, कुछ नहीं हुआ। फिर आया अप्रैल का मंथ, अप्रैल में भी मैंने अप्लाई किया तो वहाँ से कॉल आना स्टार्ट हुए। ठीक है, अप्रैल में कॉल आए कि वैकेंसीज़ है यहाँ पे, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो एक वर्चुअल इंटरव्यू लेते हैं, वो वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू देना मैंने स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए। मतलब उसके बाद जो मैंने अप्रैल में जितने जगह अप्लाई किया था मैंने और मई में जितने जगह अप्लाई किया था हर जगह से कॉल आए, अप्रैल और मई में दोनों मंथ को इंक्लूड कर लो। तो मतलब जितनी जगह मैं अपना रिज्यूमे सेंड किया था हर जगह से कॉल आने लगे। मीन्स ये तो मेरा फिक्स हो गया था, मेरा रिज्यूमे फिट बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी, क्योंकि जहाँ भी मैंने अप्लाई किया था हर जगह से कॉल आना स्टार्ट हो गए थे। फिर मैंने इंटरव्यू दिए, 10-15 आई थिंक इंटरव्यू दिए होंगे मैंने, और मे बी मैक्सिमम 15-16 मैंने इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू में होता यह था कि कहीं कहीं पे मैं सेलेक्ट होता था, कहीं कहीं पे रिजेक्ट होता था। जहाँ पे मैं सेलेक्ट होता था वहाँ पे दो तीन चीज़ें प्रॉब्लम आती थी। एक तो वहाँ पे थोड़े से स्टाइपेंड कम पड़ते थे और लोकेशन भी दूर था, चेन्नई वगैरह का था, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया और नहीं गया। उसके बाद रोल मेरे को नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था। उसके बाद मैं बहुत जगह रिजेक्ट भी हुआ, लाइक HDFC बैंक में मैंने दिया था, वहाँ पे भी रिजेक्ट हुआ। वहाँ पे 10-15 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया था, मैं वहाँ पे रिजेक्ट हो गया, किसी और को उन्होंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने DBS बैंक में इंटरव्यू दिया था, तो अभी DBS बैंक का स्टोरी मैं आगे ले जाऊंगा। उसके बाद मैंने एयर एशिया में इंटरव्यू दिया था और काफ़ी सारी कंपनियों में इंटरव्यू दिया था मैंने, 10-15-16 मैंने इंटरव्यू दिए थे। ठीक है, कुछ कुछ जगह तो मैंने गुड़गांव में इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे पता चला कि वो कंपनी खुद ही रजिस्टर्ड नहीं है सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि जो कंपनी सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को ट्रेन करेगी ऐसे को उससे अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर वो ट्रेन कर सकते हैं, तो वो कंपनी अप्रूव नहीं थी। तो ऐसे करता होता गया, अप्रैल पूरा निकल गया। अब मंथ आया मई का, मई 22 में 6-7 इंटरव्यू दिए, जिसमें से अब मेरा थोड़ा सा लगने लगा कि मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि, और ये भी होने लगा कि मैं 3-4 महीने हो गए थे मुझे, फरवरी मार्च अप्रैल में 3-4 महीने हो गए थे अप्लाई करते हुए। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर अब नहीं मिलेगा ना तो मैं अपना आर्टिकलशिप कंटिन्यू करूँगा। मैंने एक डेडलाइन दिया था खुद को कि 30 अप्रैल तक अगर मुझे नहीं मिलता इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो मैं नहीं ज्वाइन करूँगा, फिर मैं अपना फॉर्म में ही आर्टिकलशिप कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मेरा 3rd ईयर चल रहा था और मेरा अटेम्प्ट अभी नवंबर 22 में पड़ने वाला था अगर मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करता। तब मई में भी कुछ वैकेंसीज आई तो बहुत जगह मैं इग्नोर करता गया कि अब नहीं हो गया, अब नहीं करना। फिर भी किया कि चलो ठीक है कर देते हैं, क्या जा रहा है, वैसे भी बैठे बैठे, तो मैंने कर दिया अप्लाई। तो 2-3 जगह से कॉल आई फिर से, लाइक DBS बैंक का, जैसे मैंने बोला था DBS बैंक का कॉल आया और लीसीएस से कॉल आया। ठीक है, फिर मैंने DBS बैंक का भी इंटरव्यू दिया और लीसीएस का भी इंटरव्यू दिया। DBS बैंक में मेरा सिलेक्शन हो गया था, वो था चेन्नई लोकेशन के लिए, और फिर लीसीएस में भी सिलेक्शन हो गया। तो मेरे पास जो मई में आई थिंक 20 में समथिंग था डेट, उस टाइम पे मेरे पास 2 ऑफर लेटर आ गए थे और दोनों जगह मेरे सिलेक्शन हो गया था। तब जाके मैंने पार्टनर सर से बात किया कि सर मुझे इंडस्ट्रियल, उससे पहले भी मैंने बता रखा था सर को कि सर मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, तो ठीक है, तो ऐसे बात कर रखा था। उन्होंने तो खैर मना कर दिया था, बट फिर जब 2 ऑफर मेरे पास आ गए तो मैंने जाके सर से बात किया तो सर ने बोला ठीक है। वैसे पहले एक बार में तो हाँ नहीं बोले, फिर थोड़ा सा मनाना पड़ा तो फिर बोले ठीक है। तो उस टाइम मैं एक ऑडिट कर रहा था किसी कंपनी का, तो वो ऑडिट ऑनगोइंग था, तो फिर मैंने बोले ठीक है ये ऑडिट किसी और को हैंड ओवर दे दे फिर चला जाए। तो फिर 2 ऑफर थे मेरे पास।
अब मेरे को 2 ऑफ़र में से सिलेक्शन करना था। तो एक ऑफ़र था जो डीवीएस बैंक का, वो था चेन्नई का, और ये लीसीएस का था, ये था बेंगलुरु का। तो फिर मैंने सोचा कि चेन्नई तो दूर था, तो वहाँ पे जाना थोड़ा सा सोच रहा था कि मैं चला जाऊँगा। फिर जब लीसीएस का भी ऑफ़र आ गया बेंगलुरु का, तो मैंने बेंगलुरु चूज़ किया। और साथ में ये हुआ कि यहाँ पे मेरा जो रूममेट है वो, उसको भी लीसीएस ने हायर किया। तो एक टेलीग्राम ग्रुप था, उसमें सब दोनों, उसने जो मेरा रूममेट है उसने मैसेज किया कि एनीवन गोट अ कॉल फ्रॉम लीसीएस। तो मैंने उसको रिप्लाई किया, फिर हमारी बात हुई तो पता चला कि हम दोनों का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है लीसीएस में एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं डीवीएस का अपना ऑफर ड्रॉप कर दिया और फिर लीसीएस चूज किया। 2 में से एक ड्रॉप करना था, अब दोनों जगह तो कर नहीं सकता मैं। फाइनली मैंने 13 जून से अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टार्ट किया विद लीसीएस। सो ये थी मेरी स्टोरी और सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करने का। शॉर्ट में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। सो अब देखते हैं कि सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करने का क्या प्रोस, क्या कॉन्स है, क्या बेनिफिट्स है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिल जाता है। अगर आप सीए फर्म के अंडर ही काम करते हो तो 3 साल तक वही काम करते जाते हो, आपको उतने ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाते हैं। बट अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो तो आपको कंपनी में जाके काम करने में एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलता है। एक जो 1000 करोड़ की कंपनी को चला रहे होते हैं बंदे बैठ के, उसके साथ बैठ के काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। तो एक एडवांटेज है कि आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है। एडवांटेज ये है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है आफ्टर क्वालिफिकेशंस। जब भी आप क्वालिफाइड होने के बाद अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो अगर सपोज 10 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, उसमें से सिर्फ आप ही हो जो सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके, तो आपको ऑलवेज प्रेफरेंस मिलेगा। हमेशा ही उन 10 कैंडिडेट्स में से आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तीसरा बेनिफिट है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। जिस कंपनी के साथ आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो उस वहीं पे आपको जॉब एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि ये सिक्योर रहेगा कि हाँ यहाँ पे जॉब आपको, तो वो क्वालिफाइड होने के बाद भी बुला लेंगे कि हाँ आ जाओ यहाँ पे जॉब करने के लिए। तो 3 बेनिफिट हो गए। चौथा बेनिफिट है कि फाइनेंशियल स्टाइपेंड भी आपको ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे एज कंपेरिजन टू आर्टिकलशिप में 10-15,000 मिलते हैं मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा क्या मिलेंगे। यहाँ पे अच्छा मिलता है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊँ तो आई थिंक 25,000 से लेके 60,000 यानी 50-60,000 तक स्टाइपेंड मिलता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। अब पैसा ही पैसा होगा। ये हो गए 4 मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए क्या सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के। अब बात कर लेते हैं कि इसके कॉन्स क्या क्या हैं। कॉन्स ये हैं कि अगर आपने सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले क्लास कंप्लीट नहीं किया था तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, तो मे बी आपका अटेम्प्ट शिफ्ट हो सकता है कि अगर आप 2 ईयर्स ऑफ आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो तो आपको अटेम्प्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप 1.5 ईयर में ही अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन कर देते हो फिर तो नहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पहला मेजर इशू यही रहता है। मेरे साथ भी यही हुआ है कि मेरा नवंबर 22 में अटेम्प्ट आने वाला है, बट मैंने इसको शिफ्ट कर दिया मई 23 के लिए। अटेम्प्ट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। थर्ड है कि स्टडी के लिए टाइम निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो। फॉर्म में क्या होता है कि आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज कर देते हो, क्योंकि 3 साल से आप वहीं पे काम कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको टाइम का वो मैनेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में वो नहीं देखेंगे कि आप पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। वो तो सीधा पूरा जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय वर्क करते हैं वैसे ही आपको वर्क कराएंगे। वो भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि हमारे कंपनी में क्या है कि 5 डेज ही वर्किंग है वीक में, तो 2 डेज मिल जाता है सैटरडे संडे ऑफ, तो उसमें आप पढ़ सकते हो। तो वो कंपनी टू कंपनी है। तो एक तो है कि स्टडी टाइम का आपके साथ इशू आ सकता है। तो मैंने आपको प्रोज और कॉन्स बता दिए। उसके बाद आते हैं क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई नुकसान नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप टाइम रहते हुए सब कुछ प्लान करके चलते हो और 1.5 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो और जल्दी ही ज्वाइन कर लेते हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मैं तो ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। उसके बाद करियर ग्रोथ मिलता है, सब कुछ बेनिफिट ही बेनिफिट है। एक ही 2 कौन से मेरे को ज़्यादा कुछ वो नहीं लगता, वो भी हमारे साथ में क्या है स्टडी का टाइम मिल ही जाता है, 5 डेज वर्किंग होता है। तो एक ही कौन सा मेजर है कि अटैम्प्ट का, अगर आपके अटैम्प्ट शिफ्ट नहीं हो रहे तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आपको मिल रहे हैं तो। अब बात करते हैं क्या ये इजीली मिल जाता है।
तो नहीं, ये इजीली नहीं मिलेगा, बहुत ही कंपटीशन है और बहुत ही लिमिटेड सीट्स के लिए वैकेंसीज निकलती है। तो आपको थोड़ा सा कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा और थोड़ा सी चीज़ें की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो जब आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो उस टाइम अपनी सीए फाइनल की कोचिंग भी साथ साथ में स्टार्ट कर देना। लाइक एफआरएन एसएफएम तो पहले ही 2 सब्जेक्ट लोग जनरली करते हैं, ये तो स्टार्ट कर ही देना। ट्राई करना कि फर्स्ट ग्रुप का एटलीस्ट फर्स्ट ग्रुप का आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए। मीन्स फर्स्ट ग्रुप में जितने भी 4 सब्जेक्ट होते हैं एफआर एसएफएम और ऑडिट और लॉ, ये चारों सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर दो एटलीस्ट बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद मेजर वही इशू है। दूसरी चीज़ है कि आपको जीएमसीएस और एडवांस आईटीटी जो 2 कोर्स होते हैं सीए फाइनल एग्जाम देने से पहले, उसमें से कोई एक या दोनों, अगर टाइम तो नहीं मिलेगा दोनों करने का, बट एटलीस्ट ट्राई करना कि एक कोर्स जरूर से कंप्लीट हो जाए, वो आपको आगे जाके हेल्प मिलेगा। तीसरी चीज़ है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्म में बात करना पड़ेगा। आपको अपने बॉस से पहले ही बोल के रखना पड़ेगा कि सर मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए सर्च कर रहा हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं शिफ्ट कर लूँगा, मैं अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये आपको बात करनी पड़ेगी। अगर वो डिसएग्री करते हैं तो देख लेना, उनको मनाना, और अगर एग्री करते हैं तब तो कोई बात ही नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो एसएफएम पे आपका कमांड होना चाहिए थोड़ा सा, और उसके बाद इंडेस भी पूछते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के क्वेश्चंस में। सो इन सारी बातों पे आपको फोकस करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले। सो आई थिंक मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और अब बात करते हैं कि मुझे स्टाइपेंड कितना मिलता है। वैसे देखो ये सीक्रेट है, मतलब एज अ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी मैं किसी को अपना पेरोल नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट फिर भी मुझे एक राउंड फिगर बताना है तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको। सो 2 hours later. चलो मैं एक रेंज बता देता हूँ आपको कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कितना स्टाइपेंड मिलता है, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेना। झूठ बोल रहा है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो स्टाइपेंड है अभी, लाइक मैंने पहले भी बोला था 25 to 60,000 तक है। कोई 25,000 भी देते हैं, 30,000 भी देते हैं, 35 भी देते हैं, 50 भी देते हैं। जैसे गोल्डमैन सैक्स है, ये सब 50,000 देते हैं। उसके बाद क्रेडिट स्विच है, ये भी 50,000 देते हैं। तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइपेंड देते हैं। तो यही एवरेज रेट है। तो आर्टिकलशिप से तो बहुत ही अच्छा है। सो आई थिंक मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह गए, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। या मुझे आप लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना। ये मेरे लिंक्डइन आईडी है, ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, आके फॉलो कर लो। वहाँ पे आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू enjoyed this video. Bye bye, take care, love you all.